नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आगे का अध्याय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहानियों की शुरुआत करूँ, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आज के जो युवा वर्ग हैं, आजकल वे लोग पुस्तकें कम और सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, किंतु सबका अपना अपना स्थान रहता है। सोशल मीडिया का अपना स्थान है और पुस्तकों का अलग। और जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। किताबों में जो भी एक एक शब्द लिखे रहते हैं, हम उसको पूरे दिल से पढ़ते हैं और जब वो पढ़ते तो हमारे दिमाग में वो छप जाता है। किंतु जब हम सोशल मीडिया में यह सब चीज़ देखते हैं तो वो सिर्फ आँखों से देखते हैं, दिमाग से सुनते हैं, लेकिन दिल से महसूस बहुत कम कर पाते हैं। मैं आप सभी लोगों के साथ विनती करती हूँ कि आप लोग समय के साथ अवश्य चलें। सोशल मीडिया का भी यूज़ करें, क्योंकि समय की मांग ही यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सोशल मीडिया से मिलता है। किंतु उसके साथ पुस्तकें भी पढ़ें। पुस्तकों में महान व्यक्तियों की जो जीवनी रहती है, उनकी जो अनुभूतियाँ रहती है, वो हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। हम किसी की भी जीवनी को जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो हमें वो एक शिक्षा देती है। हम जितने भी महान हस्तियों के जीवनी को देखे हैं तो उनमें एक चीज़ मुख्यतः पाए हैं, वो है मेहनत, परिश्रम करना और संघर्ष करना और किसी भी चीज़ से हार न मानना। हमें इन महान हस्तियों के जीवनी से, जितने भी महान हस्तियाँ हैं, हम जितने भी महान हस्तियों की जीवनी को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें यही चीज़ दिखती है कि वो कैसे नीचे से ऊपर की ओर गए हैं। आज वो जो पहचान बनाए हैं उसके पीछे उनकी मेहनत है, उनके संघर्ष है और सबसे बड़ा मंत्र जो किसी भी चीज़ से हार न मानना है, निरंतर बढ़ते जाना है। और उनकी यही संघर्ष, यही हार न मानने वाली की प्रवृत्ति ही उन्हें सफलता दी है। ठीक उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी बहुत ही संघर्ष आए हैं। मैं जो जो बुक को किताबों को पढ़ती आई हूँ, मैं देखी हूँ कि वो भी एक पहले सामान्य इंसान ही थे, किंतु ज्यों ज्यों बढ़ते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके जीवन में भी बहुत ही संघर्ष आया, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं उनके जीवन के अध्याय। आगे क्या होता है। नरेंद्र किशोर उम्र से ही अपने आसपास के वातावरण और परिवेश से ज्ञान अर्जन करने लगे थे। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के घोर शोषण नीति से त्रस्त था, चारों ओर अत्याचार का बोलबाला था और अपने ही देश में भारतीय दासों की तरह रह रहे थे। जबकि उन्होंने अपनी माता से प्राचीन भारत की गौरव गाथाएं सुनी थी। राम, कृष्ण और बुद्ध की जन्मभूमि किस कारण अपने गौरव को खोती जा रही थी, यह अभी उनके किशोर मन में समझ ही नहीं आ रहा था। वीर आर्यों के वंशज आज कैसे दीनहीन और असहाय हो गए थे। जब वे घर से बाहर जाते तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे कि उनकी शिराएं झंझना जाती थी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुदीराम बोस, चापेकर बंधु और 1857 के शहीदों के स्मरणीय प्रयासों को सुनकर नरेंद्र भी भाव विभोर हो जाते थे। नरेंद्र ने कई बार अपनी बैठक में ऐसी चर्चाओं को सुना था और वे जिज्ञासा भरे प्रश्नों से लोगों को चकित भी कर देते थे। इतना ही नहीं, उनकी धर्म में भी गहरी आस्था थी। वे अपनी माता के साथ बैठ के वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि ग्रंथों के प्रेरणामयी चरित्रों का वर्णन वे बचपन से ही सुनते आए थे। भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी और इसके साथ ही वे भगवान शिव के नाना चरित्र से भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। वे मेले से राम परिवार की सुंदर मूर्तियां लाए थे और उनकी पूजा करते थे। फिर वे भगवान शिव की भी पूजा करने लगे। पूजा करते समय वे इतने ध्यान मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपनी स्थिति का कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। एक दिन वो कुछ इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी वहां कहीं से एक विषधर आ गया।
जो उनके समीप ही रेंगने लगा। उनके मित्रों ने जब यह दृश्य देखा तो भय से शोर मचाने लगे, पर नरेंद्र स्थिर चित्त से ध्यान मग्न हो रहे थे। सारा परिवार वहां आ गया। सबके होश उड़ गए थे। नाग और नरेंद्र के बीच अधिक फासला नहीं था। नरेंद्र उस स्थिति में भी जैसे उस गंभीर संकट से अनभिज्ञ थे। किसी प्रकार की मदद का प्रयास उस नाग को हमले के लिए भड़का सकता था। अचानक ही वह नाग वहां से रेंगते हुए कमरे में ही कहीं लुप्त हो गया। सबने राहत की सांस ली। माता झट से आकर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। तब नरेंद्र समाधि से बाहर आए। वे अपने आसपास परिजनों व मित्रों को बदहवास खड़े देखकर चकित रह गए और बड़े ही भोलेपन से अपनी माता से इसका कारण पूछा। माँ, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? माता ने कहा, बेटा, आज भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई जो तुम्हें और तुम्हारा जीवन को सुरक्षित रखे। एक भयानक नाग तुम्हारे पास आ गया था। तुमने अच्छा किया जो जरा भी नहीं हिले डुले, अन्यथा वह नाग तुम पर झपट पड़ता। माँ, मुझे तो अपने पास नाग के होने का आभास तक नहीं था। मैं तो शिव के ध्यान में आनंद मग्न था। वैसे भी नाग तो शिव के ही कंठमाला होते हैं। वे मुझे क्यों हानि पहुंचाते? आप चिंतित क्यों हैं? नरेंद्र ने सहज स्वर में ही कहा। नरेंद्र शिव भक्त में ऐसे लीन हो जाते थे कि कई बार तो वह महाप्रभु चैतन्य की भांति आनंद से सराबोर होकर नृत्य करने लगते। ये एक महान योगी के आरंभिक लक्षण थे जो नरेंद्र में बाल्यकाल से ही दिखने लगे थे। माता पिता को उनकी ऐसी दशा पर चिंतित होते थे। उन्हें रोकने व समझाने का प्रयास भी करते थे, पर नरेंद्र के मुख की आभा देखकर जैसे कुछ सम्मोहित हो जाता था, वैसे ही उनके माता पिता भी हो जाते थे। नरेंद्र विद्यार्थी के तौर पर पारंपरिक नहीं थे। आरंभ में जब उन्हें प्राथमिक शिक्षा मिली तो शिक्षक उन्हें पढ़ाने घर पर ही आते थे। शिक्षक परंपरा के पक्के थे, पर नरेंद्र की जिज्ञासा और चेष्टाओं ने शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बना दिया था। आमतौर पर पारंपरिक शिक्षा में छात्र पर अनुशासनात्मक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें शिक्षक दंडात्मक विधि अपनाते हैं। नरेंद्र ऐसी किसी विधि को नहीं मानते थे। शिक्षक को विवश होकर उनके अनुसार ही पढ़ाना पड़ता था। जब उन्हें विद्यालय भेजा गया तो उनका स्वभाव ऐसा ही रहा। वे बंदिशों के आदी नहीं थे। देर तक विद्यालय में रहना और उन्हें बंदी की तरह लगता था, और इसका विरोध में उत्पात भी कर देते थे। धीरे धीरे उनमें समझ आने लगी, तब जाकर उनकी उग्रता में थोड़ी कमी आई। नरेंद्र जब 14 वर्ष के हुए तो एक दिन उनके पेट में तेज दर्द होने लगा, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। तब वैद्यों ने सलाह दी कि उनका हवा पानी बदलने के लिए बाहर ले जाया जाए। तब उनके पिता विश्वनाथ जी रायपुर में थे, अतः नरेंद्र भी परिजनों के साथ रायपुर चले गए। यात्रा के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और सुखद अनुभवों से नरेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। यहाँ कोई विद्यालय न होने के कारण नरेंद्र को उनके पिता ने ही पढ़ाया। यही संगीता दर्शन उनका प्रथम परिचय हुआ और उनका बौद्धिक विकास भी भली भांति होने लगा। रायपुर में पिता के साथ रहने से नरेंद्र नाथ की शिक्षा तो प्राप्त कर ही रहे थे, साथ ही पारिवारिक विषयों पर बातचीत भी होने लगी थी। नरेंद्र अपने पिता द्वारा धन का अपव्यय पर कई बार प्रश्न पूछ लेते थे, जो वाद और विवाद का कारण भी बन जाता था। वास्तव में नरेंद्र के प्रश्न भी अनुचित नहीं होते थे। दत्त भवन में विश्वनाथ जी के दूर और नजदीक के संबंधियों के परिवार रहते थे, जो पूरी तरह उन्हीं पर आश्रित थे। नरेंद्र के पिता के पास धन की कोई कमी न थी और अपने आलसी आश्रितों को उनके सभी जरूरतों को वे आंख बंद करके पूरा करते थे। आपने इन आलसियों संबंधी से ऐसे तो कई भी ऐसे थे जो काम के नाम पर तिनका भी नहीं तोड़ते थे और व्यसन कई पाल बैठे थे, अर्थात उनकी बहुत सारी बुरी आदतें भी थी, जो नरेंद्र को यह सब अच्छा नहीं लगता था। इससे घर का पैसा फिजूल खर्ची में जा रहा था। जब नरेंद्र ने अपने पिता से इस विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने इसे टाल दिया और कहे, तुम अभी छोटे हो, यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
मगर नरेंद्र इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाले तो नहीं थे। नरेंद्र कहते थे, आप समझाइए तो सही, इससे हमें क्या पुण्य लाभ मिल रहा है? बेटा, यह प्रारब्ध और संचित कर्मों का फल है। इनके द्वारा ही इंसान को इंसान की सेवा का अवसर मिल पाता है। जरूरतमंद की सहायता करना अच्छा काम है। समय सभी पर एक जैसा नहीं रहता। आज हमारे पास धन है तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते उसे बांट रहे हैं। कल क्या होगा किसने जाना है। और यह सब नरेंद्र गौर से सुन रहे थे। मानवीय तौर पर उनके पिता के विचार उच्च कोटि के थे, पर पारिवारिक दायित्वों में उनका विचार को स्थान कैसे मिल सकता था? इस प्रकार के रिश्तेदारों पर धन खर्च करके आप हमारे लिए क्या छोड़ जाएंगे? आखिर यह भी तो आप ही का ही दायित्व है। विश्वनाथ जी को इस प्रश्न में क्रोध आना तो स्वाभाविक ही था, पर वे बहुत ही सुलझे हुए और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने दर्पण उठाया और नरेंद्र के चेहरे के सामने रख दिया। तुम्हारे लिए मैं यह छोड़ रहा हूँ, एक ऐसी अमूल्य निधि जिसके सामने संसार का राजकोष भी कम पड़ जाएगा। नरेंद्र उस गूढ़ मंतव्य को समझ गए थे। उनके पिता सही अर्थों में उनको समझा चुके थे कि जीवन का अर्थ क्या है। मैं एक महान पिता का पुत्र हूँ, यही विचार नरेंद्र के मस्तिष्क में उपजा। नरेंद्र के लिए रायपुर प्रवास स्वास्थ्य और परिपक्वता के दृष्टि से बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ। पिता और प्रकृति के साथ रहकर उन्हें बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुए, मगर उनकी हठ धर्मिता नहीं गई। जीवन के प्रति उनका एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। वे समझ गए कि शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। स्वास्थ्य के प्रति भी उनकी सजगता में वृद्धि हुई। नियमित व्यायाम आदि करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। जब वे रायपुर से लौटे तो अपने बलिष्ठ शरीर के कारण पहलवान की भांति लग रहे थे। अभी उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, पर मजबूत देह से 20 वर्ष के युवा जान पड़ते थे। रायपुर से कलकत्ता लौटकर उन्होंने नियमित व्यायामशाला में जाना शुरू कर दिया और उसी वर्ष के मेले में मुक्केबाजी में प्रथम स्थान पाकर संकेत दे दिया था कि वे अब पूर्ण रूप से स्वस्थ और सक्षम हैं। खेलों में उनकी खूब रुचि थी, प्रायः सभी में दक्षता भी प्राप्त थी। नरेंद्र के शारीरिक हाव भाव, खेलों के प्रति उनकी रुचि को देखकर उनके कुछ मित्रों ने उन्हें इसी क्षेत्र में कुछ कर दिखाने की सलाह भी दिए, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था और नरेंद्र नाथ अब पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहते थे। पहले ही बीमारी की वजह से उनके 2 साल बर्बाद हो गए थे। इसका एक और प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा कि विद्यालय में अत्यधिक अनुपस्थिति के कारण उन्हें पुनः प्रवेश में समस्या आने लगी। शैक्षिक नियमों के अनुसार उन्हें प्रवेश मिल जाना कठिन था। यहाँ नरेंद्र का सौम्य स्वभाव, प्रखर मस्तिष्क और उनके छात्र व्यवहार ने मदद की। विद्यालय की समिति ने विशेष नियमों के अंतर्गत उनको प्रवेश दे दिया। नरेंद्र ने गुरुजनों और समिति को उनके विश्वास को कायम रखते हुए अथक परिश्रम किया और पिछले 2 वर्ष के छूटे हुए पाठ्यक्रम को भी उसी वर्ष कवर कर लिया। जब परीक्षा फल आया तो सबके सब हर्ष से झूम उठे, क्योंकि वे प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास कर चुके थे, जो एक रिकॉर्ड भी था। 2 वर्ष की किताबों और विद्यालय से दूर रहकर ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना साधारण बात नहीं थी। नरेंद्र ने दिखा दिया था कि जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उसकी लगन और परिश्रम से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रों, परिजनों, गुरुजनों ने अपने इस मेधावी छात्र को शुभकामनाएं दी। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में नामांकन कराया, पर उन्हें उसी वर्ष मलेरिया ने जकड़ लिया। इससे उनकी पढ़ाई बाधित हुई और वह साल भी व्यर्थ हो गया। अगले वर्ष उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया और FA की पढ़ाई करने लगे। पढ़ने में तो कुशाग्र थे ही, साथ ही उनकी स्मरण शक्ति भी गजब थी। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा, संतुलित व्यवहार के कारण सहपाठी और गुरुजन भी उनका बहुत सम्मान करते थे। कॉलेज में नरेंद्र ने देखा कि कुछ छात्र का शिक्षा का महत्व न समझते हुए कॉलेज को मनोरंजन का घर समझते थे। कई छात्र धनी थे और विलासी भी थे।
जिससे कॉलेज का वातावरण प्रभावित होता था। नरेंद्र ऐसे लड़कों को प्यार से भी समझाते और आवश्यकता पड़ने पर कठोरता से भी समझाते थे। उनका मानना था कि बुराई का सामना डट कर करना चाहिए। उनके इस विचार से कई छात्र भी सहमत थे और इस प्रकार उनके समर्थन से सांख्य बल होने से विलासी और लापरवाह छात्र भी उनकी बात सुनने लगे थे। नरेंद्र ने पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा। एफए की पढ़ाई की परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए भी एक सामान्य छात्र से अधिक परिश्रम करते थे। साहित्य की अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ ही उन्होंने दर्शन शास्त्र के भी अनेक ग्रंथ पढ़े और उन पर मनन चिंतन किया। वे भारतीय दर्शन के अलावा पश्चिमी दार्शनिकों को भी पढ़ चुके थे। डेकार्ट के अहमवाद, डार्विन के विकासवाद, स्पेंसर के अज्ञेयवाद, बेन के नास्तिकवाद और मिल के मतवाद ने उन्हें दर्शन शास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोण से परिचित कराया। इस अध्ययन में उन्हें अपने ही कॉलेज के विद्वान प्राचार्य और दार्शनिक सर विलियम हेस्टी से बहुत मदद मिली। प्रोफेसर हेस्टी नरेंद्र को दर्शन शास्त्र का गुण ज्ञाता मानते थे और उनका कहना था कि नरेंद्र जैसा मेधावी विचारक और दार्शनिक छात्र परिश्रम और यूरोप के विश्वविद्यालयों में भी नहीं है। वे अपने परम शिष्य को परम विद्वान की श्रेणी में रखते थे। नरेंद्र के ज्ञान पिपासा बढ़ती जा रही थी और उसी अनुपात में उनके प्रश्न भी जटिल बन जा रहे थे। ईश्वर द्वारा जगत संचालन की बात को नरेंद्र कुछ अधिक ही गंभीरता से लेते थे। जब भी कोई विद्वान विचारक धर्मज्ञ उन्हें मिलता और ईश्वर की सत्ता का महिमा मंडन करता तो नरेंद्र एक ही प्रश्न से करते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया, अतः उनकी पिपासा में यह प्रश्न अधिक गुंथा रहता था। आचार्यों, धर्माचार्यों और विभिन्न ग्रंथों के विद्वान दार्शनिकों के प्रति उनकी शंकाएं बलवती हो उठी। कहीं सभी लोग परिपाटी के आधार पर ही तो अपने विचारों का प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव की बात कोई नहीं करता था। इसी क्रम में उन्हें ब्रह्म समाज की सदस्यता भी ली और अनेक विद्वानों से संपर्क भी हुआ, पर किसी ने भी नरेंद्र के इस प्रश्न का उत्तर दे सका। नरेंद्र की बढ़ती ज्ञान पिपासा और अध्ययन प्रवृत्ति से अब अपने ही घर में उन्हें असुविधा होने लगी। घर में अत्यधिक शोर शराबा रहता था, तो उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था अलग कर ली और उनके माता पिता ने भी उनकी इस आवश्यकता को समझे और आज्ञा दे दी। निकट ही उनकी नानी का एक मकान था। नरेंद्र ने उसी एक मकान में कमरा ले लिया और उसे ही वे अपने आध्यात्मिक चिंतन के लिए उपयुक्त स्थान बना लिया। अब तो अतिथियों के आने जाने, हवेली में होने वाले शोर शराबे से मुक्त हो गए थे। मोटी मोटी साहित्यिक ग्रंथ ही उनके साथी थे और ब्रह्म समाज के सदस्य होने से कुछ परिचित और जिज्ञासु मित्र ही उनके पास आया जाया करते थे। देर रात तक दर्शन और अध्यात्म की चर्चा होती रहती थी। इस प्रकार उनका समय बीतता था और प्राय आसपास होने वाले भजन कीर्तन में सम्मिलित होकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। एक दिन उनके मित्र सुरेंद्र नाथ जी के घर पर एक उत्सव हुआ, जिसमें उस समय के विख्यात संत परमहंस श्री रामकृष्ण देव राय वे भी आने वाले थे और सौभाग्य का क्षण समीप आ रहा था। इसकी भनक नरेंद्र नाथ को नहीं थी, पर काल चक्र संभवतः विधि का विधान रच चुका था और यहाँ से उनकी आध्यात्मिक दर्शन की यात्रा आरंभ हुई, जो बहुत ही उनको प्रश्नों के उलझन में डालकर उन्हें उलझा दिया था। आगे हम सुनेंगे कि किस प्रकार परमहंस से उनकी मुलाकात होती है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, उनकी मनोदशा कैसी होती है। अब आगे ऐसा होता है कि जैसे समय समय पर भारत भूमि पर आध्यात्मिक महापुरुषों ने जन्म लेकर भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को भारतीय दर्शन का महत्व समझाया था, वैसे ही इन महापुरुष के अथाह ज्ञान ने भारत का मान तो बढ़ाया ही था,
साथ ही साथ विश्व के स्तर पर मानव जीवन का दृष्टिकोण भी बदल कर रख दिया। एक साधारण निर्धन ब्राह्मण के घर में जन्मे गदाधर, जिन्हें हम आज रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं, वे बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर आकृष्ट हो गए थे। पाठशाला की शिक्षा को महत्व न देकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया था और उनके इस आध्यात्मिक दर्शन के कारण उनके परिजन बहुत चिंतित रहते थे। निर्धन ब्राह्मण का अशिक्षित रह जाना उसके सुखद भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता था। बड़े भाई और पिता अपने ज्ञान के कारण ही तो परिवार का जीवन यापन कर रहे थे और गदाधर को शिक्षा से विमुख देखकर उन्हें चिंता सताने लगी थी। उन्होंने समझाने का बहुत प्रयास किया था। अध्यात्म में रम चुके और शक्तिदात्री महाकाली की आराधना में स्वयं को भूल चुके गदाधर अध्यात्म की गंगा में गोते लगा रहे थे। उस युवा मस्तिष्क में भी जीव जगत के संचालनकर्ता के संबंध में ही जटिल प्रश्न घुमड़ते रहते थे। यहाँ नरेंद्र और गदाधर में अंतर इतना ही था कि नरेंद्र जहाँ ईश्वर को ब्रह्मांड का संचालक समझ रहे थे, वहीं परमहंस की खोज का केंद्र जगदम्बा काली थी। इधर घर वाले परेशान थे कि गदाधर के बड़े भाई कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में पंडिताई करते थे। वहाँ एक धनाढ्य महिला ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और उनके लिए पुजारी की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके अग्रज को भी सौंपी थी। तो उनके अग्रज ने अपने भाई को समझाकर उस मंदिर का पुजारी बना दिया और यहीं से गदाधर के जीवन में भक्ति भाव अपनी चरम की ओर जाने लगा। वे नियमित रूप से विधि विधान के साथ पूजा पाठ के साथ साथ चिंतन मनन भी करने लगे और उसके बाद उनका मन उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होने लगा। उनके मन में माता काली के दर्शन की उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने लगा। यद्यपि जगत माता के दर्शनों की इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, पर अपने गहन अध्ययन अभ्यास से वे ख्याति लब्ध हो गए थे। भारतीय समाज में उन दिनों धर्म सुधार आंदोलन ने गति पकड़ी हुई थी और विभिन्न धर्म समूह इस दिशा में प्रयासरत थे। ब्रह्म समाज इनसे विमुख था, लेकिन उनके सिद्धांत भारतीय दर्शन से मेल नहीं खाते थे। इन संस्था का मिशन रीच का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता था। केशव चंद्र इसके अभिनंग थे और सुधार युग के नाम से समाज में नव जागरण की दिशा में प्रयासरत थे। जब मूर्ति पूजा की घोर विरोधी केशव चंद्र की मुलाकात रामकृष्ण से हुई तो उनके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ और उनके चित्त को बड़ी शांति मिली। यहाँ लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि कभी ईसाई धर्म का बखान करने वाले केशव चंद्र सेन इस विषय में जो कहा वो रामकृष्ण की आध्यात्मिकता उनकी महत्ता को सिद्ध करने वाला था। यदि शांति चाहते हो तो दक्षिणेश्वर के महापुरुष की शरण में चले जाओ। इससे रामकृष्ण परमहंस की ख्याति और भी बढ़ गई। ब्रह्म समाज के बड़े नेता भी रामकृष्ण से प्रभावित होकर उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा करने आने लगे। जतो मत ततो पथ के महामंत्र से अध्यात्म के गूढ़ ज्ञान को सहज ही प्रकट कर देने वाले रामकृष्ण साधारण योगी नहीं थे। जीवन के कई उतार चढ़ाव के उपरांत उन्होंने यह दिव्यता प्राप्त की थी। जगत माता के दर्शनों के लिए उनकी व्याकुलता चरम सीमा को लांघ गई थी। कहते हैं कि जब माता के दर्शन न होने पर वे घोर निराश हो गए थे और एक दिन माता के मंदिर में माता के खड़क से अपना सिर काटने दौड़े तो एकाएक माँ काली ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। वह दृश्य इतना सुंदर था, स्वयं परमहंस ने इसकी दिव्यता भव्यता का वर्णन किया है। माँ का दर्शन न होने से हृदय पीड़ित होने लगा था और जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था। तब मैंने स्वयं को माता के चरणों में समर्पित कर देने का निर्णय लिया था। खड़क उठाई ही थी कि बिजली कौंध गई। मंदिर की दीवारें, दरवाजा, खिड़कियां जैसे कहीं पिघल कर बह गई। चारों ओर सागर सा लहरा रहा था, जैसे स्वर्ण की रश्मियां तैर रही थी। उन रश्मियों में मुझे अपने अंदर समेट लिया और मेरा अस्तित्व उन्हीं में समा गया था।
इसी दशा में माता से मेरा भव्य साक्षात्कार हुआ। माता के दर्शन होने के पश्चात तो रामकृष्ण की स्थिति जैसे बिल्कुल ही पागलों जैसे हो गई थी और उनके परिचित उनकी इस दशा से चिंतित होने लगे थे। क्षण क्षण में गहन समाधि में चले जाना और माँ माँ कहकर भाव विहर होकर रोना और उनका उन माता काली के प्रति गहन श्रद्धा भाव प्रकट को दर्शाता है। इस प्रकार निरंतर अध्यात्म के गहरे समंदर में डूबते जाते रामकृष्ण को उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए एक भौतिक तरीका अपनाया गया। गहन विचार मंथन के पश्चात रामकृष्ण का विवाह कर दिया गया, पर विवाह के पश्चात भी रामकृष्ण जैसे ब्रह्मचारी सद्गुरु अध्यात्म परंपरा में दूसरा कोई नहीं मिलता। इससे भी वे धन्य साक्षात जगत माता शारदा देवी थी, जिन्होंने दाम्पत्य जीवन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। रामकृष्ण ने पत्नी को मातृतुल्य मानकर काम वासना पर जैसे विजय प्राप्त कर ली, उसका भी उदाहरण मिलना कठिन था। रामकृष्ण परमहंस को गुरु मंत्र देने वाली श्री जगत माता थी, जो शाकंभरी योगेश्वरी के रूप में भैरवी बनकर उनके पास आई थी। रामकृष्ण ने अपने सहज सरल और समर्पित व्यवहार से उन्हें भी प्रसन्न किया। रामकृष्ण यूं ही ख्याति लब्ध नहीं हुए। एक बार दक्षिणेश्वर के 2 परम विद्वान धर्माचार्य उनके पास पधारे, जिनमें एक तो वैष्णव संप्रदाय के महागुरु थे और दूसरे विद्वान तंत्र मंत्र के प्रकांड आचार्य थे। जब तीनों का वार्तालाप हुआ तो रामकृष्ण की परीक्षा का कठिन समय आरंभ हुआ। महागुरु ने स्वयं को अवतार करके पुकारा था। रामकृष्ण ने सहज भाव से अस्वीकार कर दिया। फिर तांत्रिक श्रेष्ठ ने अपनी संचित सिद्धियों में से नाद नामक सिद्धि का प्रदर्शन किया। हर हर का विराट घोष करके वे दिशाओं को गुंजायमान कर रहे थे। अभी तक उनके समान घोर कंठ गर्जन करने वाले संसार में कोई पैदा नहीं हुआ था, ऐसा उनका विचार था। तांत्रिक महोदय ने भीषण नाद किया, जिससे वहां उपस्थित अन्य लोगों के कर्णपटा बंद कर लेने पड़े, पर रामकृष्ण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तांत्रिक ने स्वर का स्तर बढ़ा दिया, पर रामकृष्ण यथावत रहे। तांत्रिक महोदय ने संपूर्ण सिद्धि शक्ति लगा दी, पर इच्छित परिणाम न मिला। फिर जब रामकृष्ण ने उसी नाद को अपने मुख से निकाला तो लगा जैसे विस्फोट हो गया। तांत्रिक महोदय को अपने कान के पर्दे फटते प्रतीत होने लगे। आश्चर्य तो यह था कि रामकृष्ण ने ना कभी कोई तंत्र सिद्धि की थी, ना ही कोई उनके किसी प्रकार की इस प्रकार की नाद की थी। विद्वान धर्माचार्य नतमस्तक हो गए और रामकृष्ण परमहंस को अवतार स्वीकार करके गए। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने निर्विकल्प समाधि में उन सोपानों का स्पर्श कर लिया था जहाँ साधारण तो क्या असाधारण साधक भी नहीं पहुँच पाता है। धर्मनिरपेक्षता का जैसे सहज प्रदर्शन उनका हुआ था, आज तक किसी सद्गुरु ने नहीं देखा गया। वे इस्लाम का अनुभव जानने के लिए मुस्लिम भी बने और इंच मात्र भी उनसे विलग न रहे। काली माँ के इस महासाधक की अनुकंपा से विश्व के एक वैचारिक योद्धा और विशिष्ट विश्व गुरु प्राप्त हुआ। आशा है आप लोगों को आज का यह अध्याय पसंद आया होगा। अब इसके आगे की कथा मैं आपको अगले अंक में बताऊंगी कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की मुलाकात होती है, किस परिस्थिति में होती है, उनके बीच में क्या संवाद होता है, वह सब मैं अब आपको अगले अंक में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।